गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन का आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। कल एक इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई थी, वो बता देता हूँ कि इफ़ एफ एक्स टू वाई इज ए फंक्शन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज इक्वल टू एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई इक्वल टू एन, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज एन की पावर एम। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर सेट एक्स में एम एलिमेंट, सेट वाई में एन एलिमेंट और फंक्शन एफ एक्स से वाई में है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? एन की पावर एम। कैसे आता है देखिए, मैंने मैपिंग शो कर रखी है एक्स से वाई के अंदर। एक्स में A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एम मतलब टोटल एम एलिमेंट, और वाई में B1 B2 B3 डॉट डॉट बी एन मतलब एन एलिमेंट। तो आप देखिए कि एक्स के हर एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए और वन एंड ओनली वन इमेज ही होनी चाहिए। मतलब एक्स के हर एक एलिमेंट की वाई के अंदर वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। इसका मतलब y के n एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट x का उससे रिलेट होना चाहिए। तो जैसे a1 की बात की जाए तो a1 के लिए टोटल n एलिमेंट के लिए वन ऑप्शन मौजूद है, तो nc1। सिमिलरली a2 के लिए भी वही y के n एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट आ जाएगा, तो इसके लिए भी कितना होगा इसका nc1। और a3 के लिए भी वही सेम nc1। ऐसे करते करते am के लिए भी क्या होंगे, कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? n एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? nc1 इंटू nc1 इंटू nc1 इंटू डॉट 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 nc1 कितने टाइम्स? m टाइम्स, क्योंकि x के अंदर कितने एलिमेंट है? m एलिमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? n की पावर m। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रिजल्ट को याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। ये तीनों नाम एक जैसे ही हैं, सब के सब तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग, कोई वन वन बोल देता है, कोई इंजेक्टिव बोल देता है, कोई इंजेक्शन बोल देता है। तो अब वन वन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन f x to y is said to be one one function if distinct elements of x have distinct images in y under f। मतलब x के हर एक एलिमेंट की y के अंदर इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब x का हर एक एलिमेंट की इमेज y के अंदर भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। नॉर्मल सी बात है कि अगर दोनों इस डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि एफ एक्स क्या है? इमेज सेट वाई के अंदर जाके इमेज ही तो होगी। अगर मान लीजिए किन्हीं दो फंक्शन की इमेज एक दूसरे के ज्योमेट्री से अगर एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, या जहाँ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या? सेट एक्स। ठीक है, और उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स नॉट एक्स टू, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। ये भी एक ही बात है, देखो कि अगर x1 और x2 अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो फंक्शन की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट ही आएगी, मतलब एक दूसरे के इक्वल तो कभी आएगी ही नहीं। तो ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इसके डेफिनेशन याद रखिए और इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी याद रखिए कि फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन y अंडर f। तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि सेट एक्स के जो
अलग अलग एलिमेंट है उनकी सेट वाई में भी अलग अलग इमेज होना चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग इमेज नहीं होगी, मान लीजिए कोई एक हो जाती है, तो वो वन वन ना कहला के क्या कहलाएगा, मैनी वन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मैनी वन। लेकिन अपनी बुक में सिर्फ वन वन वर्ड ही यूज किया हुआ है, तो वन वन या नॉट वन वन ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एफ डिस्क्राइबिंग द कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इज वन वन फंक्शन। देखो नॉर्मल सी बात है, हर एक कंट्री की अलग अलग कैपिटल होती है। ठीक है, जैसे इंडिया की न्यू दिल्ली, बांग्लादेश की ढाका, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मतलब इन सब की अलग अलग है। ठीक है, हर एक देश की एक यूनिक ही तो हर एक कंट्री की यूनिक ही तो कैपिटल होती है। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि डिस्ट्रिक्ट की डिस्टिंक्ट ही आ रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन। सेकंड देखिए, दे रखा है ए सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट का कलेक्शन है, सेट बी में 2 5 8 11 13 का कलेक्शन है, और एफ ए से बी में इस प्रकार से दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। चेक कर लेंगे क्या सब की अलग अलग आ रही है क्या। तो एफ वन इज इक्वल टू क्या है 2, एफ टू इक्वल टू 5, एफ थ्री इक्वल टू 8, एफ फोर इक्वल टू 11। तो देखो सेट ए की हर एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, वन वन। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्ट्रिक्ट इमेज इन सेट बी अंडर एफ, देयरफॉर एफ इज वन वन। तीसरा एग्जांपल देखो, मैपिंग से दे रखा है, मैपिंग से देखिए बताना है कि क्या ये वन वन है या नहीं है। दो सेट दे रखे हैं एफ और जी, तो आप अच्छे से देखिए, मैं बता देता हूँ एफ वाले के अंदर कैसे रिलेट कर रखे। देखो x1 y1 से है, x2 y3 से, x3 y2 से है, और x4 y4 से रिलेट है। और जी में क्या है कि a1 b1 से, a2 b3 से, a3 b5 से, a4 b5 से। तो जब f वाले को देखते हैं तो आप देखिए कि x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी y के अंदर डिस्टिंक्ट ही आ रही है, तो f तो हो गया वन वन। और g के अंदर देखिए a3 और a4 एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है ये, लेकिन इनकी इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों की इमेज क्या आ गई यहाँ पे सेम। तो ये वन वन ना होकर क्या होगा, मैनी वन। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि एफ एक्स से वाई इज वन वन, एफ एक्स टू वाई इज वन वन। अब जैसे फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या, देखो मैं जो एग्जांपल दूंगा वो तो ऑलरेडी फंक्शन हो गई होंगे यहाँ पे। फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या था कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, अगर वो कहीं एक पॉइंट पे कट करती है तब तो वो फंक्शन होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। और वैसे का वैसा ही यहाँ पे वो वर्टिकल लाइन टेस्ट था, और ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई फंक्शन दे रखा होगा, कई बार एमसीक्यू आते हैं, ये डायरेक्ट आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके तुरंत बता सकते हैं कि क्या ये वन वन है या मैनी वन है, क्योंकि ये आपका टाइम भी बचाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ फंक्शन ओनली वन पॉइंट देन द फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज फंक्शन इज मैनी वन। सिंपल सा मीन यही है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, तब तो क्या होगा, वो वन वन होगा। अदरवाइज क्या होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या होगा, मैनी वन। ठीक है, तो आपकी बुक में वर्ड यूज यही कर रखा है, वन वन और नॉट वन वन। तो वन वन तब होगा जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने जो लाइन खींची है, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करती है तब तो वो वन वन होगा, अदरवाइज वो वन वन नहीं होगा। दो एग्जांपल दे रखे हैं, दोनों के ग्राफ भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, और आपको तुरंत बताना दे रखा है कि एफ एन से आर में इस प्रकार से दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बताना है क्या ये वन वन है या मैनी वन। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि डोमेन एन से एलिमेंट उठाया तो
जीरो से स्टार्ट करेंगे, नहीं यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ ग्राफ को हमें n की जगह थोड़ा w लिख लीजिए, क्योंकि ग्राफ जो बना रखा है मैंने जीरो से स्टार्ट कर रखा है, तो ये f w से r में कर लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, तो w से स्टार्ट कीजिए। तो n की जगह w लिख लेना, कॉपी के अंदर थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या ये 1 होगा? तो देख लीजिए, जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखा तो 0 पुट किया, 1 पुट किया, सबका पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ग्राफ इस साइड से बनेगा, और हमने एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन खींच के देखा, और जैसे लाइन खींच के देखा तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या होगा? 1 होगा। नीचे दे रखा है एफ आर से आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के देखेंगे तो देखेंगे कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। इसी प्रकार वो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के, कोस एक्स के, वो टेन एक्स के, वो ग्राफ डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। उनके डोमेन और को डोमेन को बाउंड करके हम 1 ऑन टू मैन 1 मैनी 1 जो भी है, उनके इंटरवल जो दे रखे होते हैं डोमेन और को डोमेन, उनको बाउंड करेंगे तभी जाके वो कुछ बनेंगे। अगर जो सिंपल होता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आप देखोगे तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा। वैसे कोस एक्स भी नहीं होगा। तो अब नोट में देखिए नंबर 1, इफ एफ एक्स टू वाई इज ए फंक्शन, number of elements in set x is m and number of elements in set y is n, then number of 1 function। देखो कितने सबसेट होते हैं, कितने पावर सेट होते हैं, कितने टोटल रिलेशन होते हैं, कितना फंक्शन होता है, कितना 1 फंक्शन होता है, जो आगे आ रहे हैं इनका रिजल्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इफ़ ये जो दे रखा है फ्रॉम एक्स देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई क्या होगा? NPM, जब क्या होगा? m इज लेस देन इक्वल टू n, और जीरो कब होगा? जब m ग्रेटर देन m। देखो जीरो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, कि देखो फंक्शन के सेट x से सेट y के अंदर, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो x में आपने कितने एलिमेंट मांगने हैं? m एलिमेंट, और सेट y में कितने मांगने हैं? n एलिमेंट। तो अगर m अगर n से बड़ा हो गया तो आप सोच के देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। मान लीजिए सेट एक्स में कितने एलिमेंट मान लीजिए? 5, और सेट वाई में कितने एलिमेंट मान लीजिए? 4। अब आप हर एलिमेंट को अगर एक एक इमेज भी दो अलग अलग, तो एक एलिमेंट तो एक्स का बच ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका इस कंडीशन में रिजल्ट तो क्या हो जाएगा? 0। m ग्रेटर देन n वाली कंडीशन में तो क्या रहेगा रिजल्ट? 0। और m लेस देन इक्वल टू n में क्या आएगा? NPM, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि वो NCM इंटू फैक्टोरियल m होता है, क्योंकि वो m चूज करते हैं और उनको m को अरेंज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ के आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि 1 फंक्शन कितने बनेंगे सेट x टू वाई में? NPM, जब m लेस देन इक्वल टू n, और 0 कब होगा? जब m ग्रेटर देन n। अब देखिए ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन, तो कोई भी फंक्शन पहले अच्छे से याद कर लीजिए कि 1 क्या होता है या मेनी 1 क्या होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ऑन टू या सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन। तो इसका डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर द फंक्शन एफ। तो कोई फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा? ऑन टू के लिए हम सीधा का सीधा सेट वाई पे डिपेंड हो जाएंगे तुरंत। आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई एलिमेंट उठाएंगे सेट y का, देयर एग्जिस्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू
वरना वो ऑन टू नहीं होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इनटू, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो देखो, सोच के देखो एक सेकंड के लिए कि अगर इस केस के अंदर हम क्या उठा रहे हैं, पहले सेट वाई, और आप कह रहे हैं कि सेट वाई का हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए किसके अंदर, सेट एक्स के अंदर। इसका मतलब अगर मैं इसकी पहचान बताऊं, जैसे वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट था, वो डायरेक्ट पहचान बता रहा था, यहाँ पर भी पहचान हो सकती है। कैसे कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू होगा तो रेंज किसके इक्वल हो गई, अरे रेंज क्या होगी, पूरा का पूरा जो सेट वाई के अंदर इसकी जो जिसके साथ रिलेट होता है, एक्स का एलिमेंट वाई के साथ रिलेट होता है, वही तो रेंज होती है। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, क्योंकि पूरा का पूरा सेट वाई यहाँ पे क्या हो गया, यूज, पूरा का पूरा सेट वाई, क्योंकि खुद ही तो बोल रहे हो आप कि सेट वाई के हर एलिमेंट की इमेज एक्स के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। इसका मतलब पूरा का पूरा सेट वाई यूज हो गया, और सेट वाई पूरा का पूरा यूज हो गया, इसका मतलब रेंज में सारे के सारे जो एलिमेंट आएंगे वो पूरा का पूरा क्या आ गया, सेट वाई। तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, ऑटोमेटिक सेट वाई तो है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट वाई। ये थोड़ा सा पहचान है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, दो डायग्राम दे रखे हैं, तो इनमें चेक करना है कि ऑन टू है या इन टू। तो देखिए कि पहला फंक्शन एक्स टू वाई है, दूसरा फंक्शन है जी ए टू बी। तो जब हम देखेंगे ऐप को, ऐप में देखा कि x1 x2 x3 x4 रिलेट हो रहे हैं किसके साथ, y1 y2 y3 के साथ, x1 है वो y2 के साथ, x2 है वो y3 के साथ, x3 और x4 किसके साथ है, y1 के साथ। और ऐसे g को जब देखें तो x1 है वो y2 के साथ, x2 है वो y1 के साथ, x3 है वो y4 के साथ, x4 है वो y3 के साथ। तो जब हमने देखा, देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, देखो फंक्शन होगा तो पूरा का पूरा सेट जो जब मैंने पहले ही दे रखा है कि आपको ये फंक्शन है, तो वो डरने की तो जरूरत है नहीं कि भी एक्स में कुछ खाली रहने वाला है, एक्स में तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि पूरा का पूरा सेट एक्स का यूनिक इमेज होना चाहिए किसके अंदर, सेट, इसका मतलब एक्स तो पूरा यूज होगा। अब देखना अपने को सीधा वाई, वाई में अगर वाई सेट अगर देख लो कि पूरा का पूरा अगर मैपिंग आ रहा है उसके अंदर, तब तो वो होगा ऑन टू, वरना नहीं होगा। वाई के अंदर देखा कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, आपने देखा नहीं, आप बोलेंगे सर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, y1 भी यूज हो रहा है, y2 भी यूज हो रहा है, y3 भी यूज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू। अब देखा, जब g को देखा तो आपने कहा कि y1 यूज हो रहा है, y2 y3 y5 अभी भी बच गया है सर। अगर जैसे ही बच गया तो आप क्या बोलेंगे कि जो सेट b है वो इक्वल टू रेंज नहीं हुआ, क्योंकि रेंज में तो y1 y2 y3 y4 ही है, और आपका सेट भी क्या है, y1 से लेकर y5 तक, इसका मतलब एक एलिमेंट बच गया। जैसे ही बचा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू ना होकर के क्या हो जाएगा, इन टू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, देखो ऑन टू इन टू आपने बता दिया, अब मुझे दोनों एक्स और एक्स जो एफ और जी दे रखा है उसमें मुझे ये बताओ कि 1 1 कौन सा है, और क्या ये दोनों 1 1 है या दोनों मैनी 1 है, या कोई 1 1 कोई मैनी 1 है, चेक करके बताओ। देखो अब की बात करते हैं, एफ में देखो क्या ये 1 1 है या मैनी 1, चेक करो। जब आपने कहा कि सर 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आपने कहा सर अरे यहाँ तो x2 और x4 की इमेज तो सेम आ रही है, तो ये 1 1 नहीं होगा, f है वो 1 1 ना होकर क्या होगा, मैनी 1। अब दूसरे में आ जाइए, जब g देखा तो आपने कहा सर सबकी इमेज अलग अलग आ रही है, अरे वाईफाई छूट गया तो 1 1, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, छूट गया तो छूटने दो, हमारी डेफिनेशन तो यहाँ लागू हो रही है कि भी आप कह रहे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्ट्रिक्ट ही आनी चाहिए। तो देखो एक का हर एलिमेंट की डिस्ट्रिक्ट इमेज आ रही है बी के अंदर, तो दूसरा क्या होगा 1 1, जी जो क्या होगा 1 1, एफ यहाँ पे 1 1 नहीं होगा। तो पहला फंक्शन क्या हो गया यहाँ से, मैनी 1 ऑन टू, और दूसरा क्या होगा 1 1 इन टू। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले इसमें भी बता दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं। तो देखिए इफ एफ
is a function from set x to set y, or number of element in set x is m and y is n, then number of बाइजेक्शन फ्रॉम x to y कितना होगा? अभी इसमें एक एग्जांपल और छूट गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दे रखा है कि द फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा, क्योंकि देखिए इसका प्रूव करने का तरीका क्या है कि वही फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ आर और आर दोनों सेम है, तो डोमेन और कोडोमेन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कोडोमेन और डोमेन। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और लास्ट में जब एक्स निकलना है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तब तो ऑन टू हो जाएगा। आपने यही तो कहा है कि फॉर ऑल वाई के लिए सारे के सारे एक्स आने चाहिए कि सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। लास्ट में देखो एक्स यहाँ पे ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयर फॉर एफ इज क्या हो जाएगा? ऑन टू। या एक क्रॉस चेक वैसे भी कर सकते हैं कि क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है क्या? देख लो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आएगा, सारे का सारा इक्वल तो आ रहा है। कोडोमेन क्या है? पूरा सेट आर, और रेंज में भी क्या आ रहा है? पूरा आर ही आएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट करके देखोगे पूरा का पूरा रेंज में सेट क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनते हैं। तो इफ़ एफ एक्स टू वाई इज ए फंक्शन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इज एम एंड वाई इज एन, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक्स टू वाई, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ज़्यादातर 1 और 1 ऑन टू का 1 ऑन टू एक साथ होता है, उसका पूछते हैं एग्जाम में। तो किसी को अगर पूछना हो कि सर ये कैसे है तो वो भी बता दूंगा, लेकिन ये अभी मेरा टॉपिक नहीं है कि ये कैसे आता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। आजकल थोड़ा पूछने लग गए, इसलिए थोड़ा सा शेयर किया मैंने। तो क्या हो जाएगा? देखो या वहाँ क्या था? m लेस देन इक्वल टू n था, तब जाके वो 1 वाला केस अराइज हुआ था। यहाँ देखो m ग्रेटर देन इक्वल टू n, अब कैसे होगा? देखो क्यों हो रहा है ऐसा, खुद सोच के देखो। क्योंकि ऑन टू के लिए आप सीधा कहाँ गए? सेट y के अंदर। सेट y में क्या थी? n। ठीक है, अब आपने देखा कि सेट x के अंदर या तो उतने एलिमेंट होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तभी जाके ऑन टू तो होगा ही होगी ना। या तो हो सकता है कि देखो y के अंदर n एलिमेंट है और x के अंदर क्या है? m एलिमेंट, या तो दोनों इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर n एलिमेंट्स m से ज़्यादा होगा, अगर n ग्रेटर देन m हो गया, ठीक है, n ग्रेटर देन m हो गया, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में ऑन टू बनेगा ही नहीं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अरे आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि सेट y में कितने एलिमेंट हैं? n, और सेट x में कितने एलिमेंट हैं? m। अगर मान लीजिए कि x से ज़्यादा किस में आ गए? y में, तो x से ज़्यादा आ गए y में, इसका मतलब क्या होगा? अगर सेट x में एलिमेंट है वो सेट y के एलिमेंट से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया? m ग्रेटर देन n वाली कंडीशन। तो इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैपिंग बनेगी, ऑन टू वाली मैपिंग बनेगी। अगर इक्वल होगा तो भी बनेगी, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि अगर सेट y है वो बड़ा हो जाए किससे? सेट x से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सेट y के अंदर जो एलिमेंट है, अगर आप मैप करेंगे इसके साथ सेट x के साथ, अगर y के ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो श्योर है कुछ न कुछ y का कोई ना कोई एलिमेंट तो छूट ही जाएगा। एक एग्जांपल देखो कि मैंने एग्जांपल लिया कि सेट x में कितने हैं? 4 एलिमेंट, ठीक है, और सेट y में कितने एलिमेंट ले लिए मैंने? 5 एलिमेंट। सेट x वालों को मैंने बोल दिया x1 x2 x3 x4, और सेट y वालों को बोल दिया y1 y2 y3 y4 y5। अब आप क्या करेंगे? ऑन टू जब आपको दिखाना होता है तो आप क्या सीधा कहाँ घुसते हैं? सेट y के अंदर। सेट y के अंदर घुसेंगे तो आप y वाले एलिमेंट को किसके साथ मैप करवाने वाले हो? x के साथ। अरे वहाँ 5 एलिमेंट है, इधर 4 एलिमेंट है, अरे इधर मैक्सिमम 4 के साथ ही जुड़ सकता है, वो 4 के साथ तो जुड़ सकता है, एक तो फिर भी बचेगा ही बचेगा, तो इसका मतलब वो अपना फेल हो जाएगा। तो फेल होने से रिजल्ट क्या होगा? ऑटोमेटिक 0। और अगर ग्रेटर देन रहेगा, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n रहेगा,
तो ये फॉर्मूला याद रखिए, r इज इक्वल टू 1 to n समेसन r इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर r की पावर m। ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछता है, 1 1 और 1 1 on 2 इनका ही ज़्यादातर पूछता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है यहाँ पर 1 1 on 2 फंक्शन या बाइजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्शन। तो नाम से क्लियर है कि जो फंक्शन 1 1 और on 2 दोनों होगा वो क्या हो जाएगा 1 1 on 2 फंक्शन। तो ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड 1 1 on 2 फंक्शन इफ एफ इज 1 1 एंड सेकेंड क्या एफ इज on 2। एग्जाम्पल देखिए, ए फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 3 इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा, आप दोनों डेफिनेशन मैथमेटिक डेफिनेशन लगा के देख लो तो ऑटोमेटिक होगा, वरना इसका ग्राफ बना के देख लो। जब ग्राफ होगा तो क्या होगा कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा mx + c जैसा ग्राफ है, तो ग्राफ जब बनाएंगे तो x एक्सिस से पहले लाइन खींच के देखोगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर यहाँ से। और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया बाइजेक्टिव। अब मैंने दो डायग्राम मैपिंग दे रखी है, यहाँ से एक ही दे रखी है मैपिंग, तो इसमें देख के बताओ कि क्या ये 1 1 on 2 है क्या। देखो 1 1 on 2 के लिए क्या होता है, 1 1 के लिए क्या होता है, सबसे पहले 1 1 के लिए हर सेट एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। देखो क्या x1 किसी का एक मैपिंग तो नहीं है किसी के साथ, कोई भी एक एलिमेंट y के साथ जुड़ तो नहीं रहे किसी एक एलिमेंट के साथ। तो आपने देखा कि x1 y3 है, x2 y1 है, x3 y4 है और x4 y2, मतलब सब के सब अलग अलग है। तो ये 1 1 हो गया। ऑन 2 के अंदर सिर्फ सेट y देख लो और कुछ नहीं देखना, क्योंकि फंक्शन तो ऑलरेडी है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, एक्स का तो वैसे ही नहीं छूटने वाला एलिमेंट। तो सेट वाई में देखा कि सर आपने कहा कि चारों के चारों एलिमेंट के कुछ न कुछ इमेज बन रहे, तो बस ये क्या हो गया ऑन 2। तो क्लियरली एफ इज बाइजेक्टिव बिकॉज इट इज 1 1 एज एल एच ऑन 2। अब देखो इसके अंदर ऑन 2 कितने बनेंगे, या इसको फॉर्मूला इसका टोटल नंबर ऑफ 1 1 on 2 फंक्शन कितने बनते हैं वो देखिए। तो इफ एफ एक्स टू वाई इज ए फंक्शन और number of elements in set x is m and number of elements in set y is and the number of bijection from x to y कितना हो जाएगा, m is equal to n होगा तब तो क्या होगा फैक्टोरियल n, और m is not equal to n हुआ तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो नॉट इक्वल होने से कोई ना कोई फेल होने वाला है यहाँ पर। देखो मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि सेट x में 3 एलिमेंट उठाए, x1 x2 x3, और सेट y में क्या उठाए 4 एलिमेंट, ठीक है। अब तीनों की डिस्टिंक्ट इमेज मान लीजिए आ गई, मान लीजिए बाई चांस, तो 1 1 तो हो गया। ऑन 2 कैसे करोगे भाई, y के अंदर 4 है उधर 3 ही है, तो चारों को 3 के साथ ऐड तो कर ही नहीं पाओगे कभी न कभी, उल्टा चारों में से एक पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऑन 2 तो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो 1 1 और ऑन 2 में एक आधे केस में तो फेल हो ही जाएगा, और जैसे ही फेल होगा तो आप क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि वो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो 0, और m इज इक्वल टू n होगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। वो वाले केस हो जाएगा npn हो जाएगा डायरेक्ट। तो अब लास्ट में एक नोट और है जो अभी अपन मैं बोल के गया हूँ कि लेट x एंड y कोई दो फाइनाइट सेट है, और सेट x में m एलिमेंट है, सेट y में n एलिमेंट है, और फंक्शन दे रखा है 1 1 कब था याद करो, या तो सेट n बड़ा हो जाए, जो n है वो सेट y बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो गया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ऑन 2 कब था, जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n, और 1 1 ऑन 2 कब था, m इज इक्वल टू n। तो ये इंजेक्शन या 1 1, सरजेक्शन या ऑन 2, बाइजेक्शन या 1 1 ऑन 2, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आज आपका काम क्या होगा कि MCQ के लिए आप थोड़े प्रिपेयर होंगे और मैथमेटिक लैंग्वेज सीख लीजिए कि 1 1 की क्या होती है, ऑन 2 की क्या होती है, और 1 1 ऑन 2, क्योंकि 3 ही वर्ड यूज़ है आपकी बुक में, और ना तो मैनुअल लिखा हुआ ना इंटो लिखा हुआ, तो उनमें से पूछेगा भी नहीं। अगर 1 1 नहीं होगा तो आप लिखेंगे नॉट 1 1, और अगर ऑन 2 नहीं होगा तो क्या लिखेंगे नॉट ऑन 2। और 1 1 ऑन 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन यहीं से हम सीखेंगे। तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए आपको 4 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, f1 f2 f3 f4, मतलब ये फंक्शन तो है, ये मत समझ लेना फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है पहले से, ठीक है। सेट x पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है, देख लो x का कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो फंक्शन तो है, ठीक है।
तो मैं पूछ रहा हूँ कि देखो, हर एक फंक्शन में दो दो चीज़ें बतानी पड़ेगी, या तो 1 1 on 2 में एक चीज़ होगी, या 1 1 on 2 में एक चीज़ होगी, या मैनी 1 in 2 में। तो 1 1 या मैनी 1, इसमें एक, on 2 या in 2 में एक। तो आपके जो 4 फंक्शन है इसके आगे लिखे, मुझे सबके सब इसका फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। सभी स्टूडेंट का ये आज का होमवर्क है, और अच्छी से जो आज की लैंग्वेज बताई गई है, जो भी आपकी 1 1 की, on 2 की और 1 1 on 2 की, उसको अच्छे से याद करें। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।